ਬਾਈ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਦੇ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਹਨਾ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਬਾਈ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਘਰੇ, ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੀ। ਤੇ Sammy Jazz on the beat, boy. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਅਨਦਰ ਵੀਡੀਓ। ਟੁਡੇਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਵਾਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ was the all time the best beef ever and ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ as all know legend ਬੰਦਾ, ਤੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬੀਫ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਫ ਤੇ ਹਨਾ। ਕੀ ਆ ਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਵੀਡੀਓ। ਐਂਡ ਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰ ਦੋ, ਐਂਡ ਵਧੀਆ ਦੀ ਵਧੀਆ वीडियोस लेके आते रहेंगे। आज फिर सो हाँ जी, म्यूजिक एडिक्ट दिस साइड। तो भाई अब जब कभी भी बीफ होती है अपनी इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, खास करके पंजाबी म्यूजिक में, तो एक चीज काफी ज्यादा खलती होगी, एक चीज की कमी लगती होगी कि यार सिद्धू और करण वाली बीफ का मजा नहीं आ रहा, वैसी फील नहीं आ रही। तो उस तरह का मजा आता क्यों नहीं है, इस वीडियो में मेरे अकॉर्डिंग उसी के रीजन बताऊंगा कि वाई सिद्धू मूसेवाला वर्सेस करण औजला बीफ वाज द बेस्ट एवर। सो भाई सबसे पहला रीजन है, दे वर राइवल्स नॉट एनिमीज। अब इस चीज के वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल सही गल कही है भाई, they were rivals not enemies। से, लेकिन मैं एकदम ठोस वाले बताऊंगा, सॉलिड वाले। पहले ये बता देता हूँ मैं इस रीजन में कहना क्या चाहता हूँ। अब जैसे कि ना दो तरीके के लोग होते हैं कि एक तो जो अपने एंटीज के खिलाफ ये सोचते हैं कि भाई किसी भी तरीके से कैसे भी ये बंदा नीचे आ जाए, डाउन हो जाए, ये खत्म हो जाए। और एक होता है वो यूं सोचता है कि मुझे बिना किसी की भी हेल्प के अपने दम पे इस बंदे को हरा के बताऊंगा। मतलब कि जो सबसे बड़ा खुद को मानते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने लिए बिना किसी की हेल्प के हराना पसंद करते हैं। क्योंकि अगर तुम नहीं हरा पाए और किसी वजह से, और कोई भी वजह हो सकती है, उस वजह से वो बंदा डाउन आ गया, तो फिर वो तुम्हारी जीत नहीं हुई, ना ही उसकी वो हार हुई। अब जैसे कि इस चीज से रिलेटेड है ना, एक चीज बताता हूँ कि 9 जून 2019 को है ना सोशल मीडिया पे एक न्यूज बहुत ज्यादा सर्कुलेट होने लगती है, और खासकर न्यूज चैनल वगैरह भी दिखाने लगते हैं कि करण भाई को, करण औजला को कनाडा में कहीं पे गोली मारी गई है, ऐसी न्यूज आने लगती है सारी जगह। तो भाई उसी दिन है ना, 9 जून के दिन ही सिद्धू भाई अपने ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट से एक स्टोरी लगाते हैं जिसमें लिखा होता है कि वाहिगुरु मेहर करे सब ते। तो भाई अब तुम ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਦੇ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇਨ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿੱਧੂ ਵਾਸ ਸੱਚੀ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਦਿਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਹੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਹੇਟ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ, ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਕ ਚੋਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਤੇ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਹਨਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਜੇ ਹਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲਵ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਟ ਐਂਡ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਜੀ ਵਾਹ ਸਿਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। खुद ही सोचो कि उस बंदे के कितने तगड़े उसूल थे, कितने तगड़े प्रिंसिपल्स थे। तो ऐसे ही ना, अब करण भाई की एक और चीज बताता हूँ। 295 वाली सारी घटना हुई थी, तुम्हें पता ही है, सिद्धू भाई के साथ में। तो तब है ना उनके घर पे जाके सिद्धू भाई के पे जो सो कॉल्ड धर्म के ठेकेदार है, उन्होंने पेरेंट्स से, माता जी से हाथ जुड़वा लिए थे। इसके बारे में अगर और ज्यादा जानना है तो मैंने 295 गाने की सारी बैक स्टोरी बता रखी है, इसे जाके देख सकते हो। काफी पुरानी वीडियो है वैसे तो, बट जाके चेक कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस वक्त है ना, फिर करण भाई ने भी एक स्टोरी लगाई थी। सिद्धू भाई तो तब थे नहीं इंडिया में, कनाडा में थे, तो वहां से उन्होंने लाइव आके बोल दिया था कि भाई माफी मांग लेता हूँ, लेकिन ऐसे पेरेंट्स को तो तंग मत करो कम से कम। तो तब है ना करण भाई ने एक स्टोरी लगाई थी अपने ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट से, और उसमें उन्होंने लिखा था कि जी खुंदक विचारो बंदा पाड़ दो, कर देंगे गाड़ किसे माते। मतलब अगर किसी बंदे से ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਹਨਾ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਬਾਈ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਘਰੇ, ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਹਨਾ ਨਾ ਆਈ ਹਨਾ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਐਡੀ ਕੋਈ ਹਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਗਾਣੇ ਵਿਕਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨਾ, ਜੇ ਬੀਫ ਚੱਲਦੀ ਸੀ।
से पर्टिकुलर बंदे से तुम्हें परेशानी है तो उससे अपनी दुश्मनी निकालो ना। किसी माँ को गाली क्यों ही देना है बिना रीजन के, क्या ही फायदा हो जाएगा। और एक और चीज बताता हूँ, करण भाई से रिलेटेड ऐसा ही इंसिडेंट था जब सिद्धू भाई इलेक्शन हार गए थे, तो जो उनके करीबी थे सो कॉल्ड नसीब वगैरह, उन्होंने तक रिप्लाई में स्टोरीज लगा दी थी, है ना, हंस रहे थे कई सारे सिंगर्स स्टोरीज में, लेकिन करण भाई ने उस वक्त कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं लगाई थी। सो भाई इस चीज ने करण के लिए मेरे मन में तो और ज्यादा इज्जत बढ़ा दी। हाँ कुछ भाई ऐसे कहता है कि स्टोरी डिलीट कर दी थी 4 मिनट के अंदर ये वो, बट भाई क्यों ही डिलीट करेगा, उसे रिप्लाई करना होता तो कर ही देता वो। सो यस भाई ये एक रीजन था जिसकी वजह से वो बीफ मुझे बहुत ज्यादा पसंद है कि भाई हराऊंगा तो मैं खुद ही हरा लूंगा, मुझे और किसी की हेल्प नहीं चाहिए। सो यस भाई वेरी गुड। अब अगले रीजन पे आता है जो कि मेरे अकॉर्डिंग है, सारे सब्जेक्टिव ओपिनियन है। सो भाई सेकंड रीजन पे आता है जिसकी वजह से हम उस बीफ को भूल नहीं पाते हैं, उसका मजा अलग ही फील होता है। तो उसका रीजन ये है कि बोथ वर ऑन देयर पीक। अब ये पीक दो तरीके से है, एक तो ये कि वो अपने आर्टिस्टिक वे में, कलाकारी वाले वे में दोनों ही अपने पीक पे थे कलाकारी वाइज। पास्ट में उन्होंने इससे बेटर काम नहीं किया था, जैसे कि दोनों के प्रोजेक्ट ही ले लो, करण भाई की जो वे अहेड ईपी थी भाई, वैसा लिरिसिज्म वैसा म्यूजिकलिटी वाइज बेसिक लगा लो तुम, और इवन की जो टेक्निकलिटीज होती है कि भाई एड लेब्स या जो भी सारी चीज है वैसी जट्टी एरी मुंडा गैंगस्टर कितना गाना कैंट आना आज तक ना करण भाई खुद मैच कर पाया ना और कोई मैच कर पाया। और इधर सिद्धू भाई की मूव स्टेप ले लो, मूव स्टेप की तो भाई बताने की भी जरूरत नहीं है, म्यूजिकलिटी वाइज सारा कुछ और नंबर्स तो है ही है, सारा कुछ तुम्हें पता ही है। तो ये चीज की दोनों ही अपने पर्सनल लेवल पे म्यूजिकलिटी में उस बीफ के टाइम पे पीक पे थे कलाकारी वाइज, पास्ट में इससे अच्छा काम नहीं किया था उन्होंने। और एक और चीज कि वो इंडस्ट्री में भी पीक पे थे दोनों उस वक्त, कि जैसा कि आज का टाइम ले लो पंजाबी हिप हॉप म्यूजिक का, कि किसी की स्ट्रीम्स ज्यादा होंगी, कोई यूट्यूब पे ज्यादा अच्छा कर रहा है, कोई किसी तरीके से, लेकिन कोई फिक्स दो टॉप आर्टिस्ट नहीं है पंजाबी हिप हॉप म्यूजिक के। लेकिन उस वक्त ये दोनों आर्टिस्ट अपने पर्सनल लेवल पे भी और इंडस्ट्री में भी टॉप कर रहे थे, पीक पे थे। फर्स्ट पे सिद्धू भाई, करण भाई, ऐसे। सो यह भाई ये काफी बड़ा राजू औजला नहीं औजला ए मुंडे आई दिमाग चौधरी सारे को पता ही मुंडे कुड़ी तो कोई भी लगता है ना जो ਰਿਭੂਵਨ ਤੇ ਸਿਮਰ ਰੰਧਾਵਾ ठीक है ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। क्यों बाहर जी चिट्टा चिट्टा करो यार भाई सिद्धू मूसेवाला वर्सेस करण औजला वाह भी all ऑल time टाइम बेस्ट best भी एक झोटा या बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये बीफ अलग ही फील होती थी, क्योंकि भाई दोनों ही कलाकारी वाइज भी और वैसे भी टॉप के आर्टिस्ट थे ना दोनों, तो वो मजा अलग ही आता। सो ये भाई लेट्स मूव ऑन टू थर्ड रीजन। सो भाई इसके बाद में अब थर्ड रीजन की बात करते हैं, वो ये है कि बोथ वर एक्सट्रीमली विजनरी। अब इसमें मैं कहना क्या चाहता हूँ वो पहले समझा देता हूँ, कि जैसे कि हम किसी भी चीज के सपोर्ट में आते हैं तो उसमें ना एक साइकोलॉजिकल सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज चल रही होती है, लाइक सट्टे टाइप लगा लो तुम, कि इस चीज पे मैं अपना सपोर्ट लगाता हूँ या इस पे अपना बैट लगाता हूँ। वैसे अगर हम किन्हीं भी दो चीजों में से कोई एक चीज चुनते हैं ना, तो हमेशा थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड में, बेशक हमें फील ना हो, ये चीज सोच के करते हैं कि भाई इससे फ्यूचर में फायदा होगा। ਯਸ ਯਾਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਘੈਂਟ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ। ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਜ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਬਟ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਬੋਰਡ ਤੱਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆ, है ना, as all guys you know, है ना। सो अब बताता हूँ कि मैं क्या विजन और विजनरी की बातें कर रहा हूँ, कि सिद्धू भाई है ना, अब तुम्हें पता ही होगा जो उनका वर्ल्ड टूर होने वाला था बैक टू बिजनेस, उसमें ड्रेक की फीचरिंग करवाने वाले थे गेस्ट अपीयरेंस। तो तब तुम सोचो कि भाई हम अपने आर्टिस्टों की गेस्ट अपीयरेंस पे जो शोज में होती रहती है उस पे इतने खुश होते रहते हैं, तो वो बंदा तो भाई इतने बड़े बड़े बाहर के इंटरनेशनल आर्टिस्ट को अपने लाइव शो में बुला के, कॉन्सर्ट में बुला के क्या लेवल सेट कर देता। आर्टिस्टों के ड्रेक वगैरह के साथ में तो भाई कोलैब करने के सपने होते हैं, वो सरप्राइज के तौर पे भाई पेश करने वाला था ड्रेक को। और मैं ये अपने आर्टिस्टों की बात नहीं कर रहा भाई, बाहर के जो इंग्लिश आर्टिस्ट है वो भी इस चीज का सपना रखते हैं कि भाई ड्रेक के साथ में कोलैब हो जाए। और सिर्फ यही नहीं, एक और चीज कि भाई तब है ना ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੋਲੈਬ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਡਰੇਕ ਈਵਨ ਕਿ ਡਰੇਕ ਨੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ दोस्तों जो हमारे सिद्धू मूसेवाला जी थे या अपने करण औजला जी थे, दोनों ਸੌਰੀ ਫॉर द इंटरप्शन यार, ये बंदे अपने ही नहीं, कोई चक्कर नहीं। अच्छा। सो यह भाई ये काफी बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये बीफ अलग ही फील होती थी, क्योंकि भाई दोनों ही कलाकारी वाइज भी और वैसे भी टॉप के आर्टिस्ट थे ना दोनों, तो वो मजा अलग ही आता। सो यह भाई लेट्स मूव ऑन टू थर्ड रीजन।
सो भाई इसके बाद में अब थर्ड रीजन की बात करते हैं, वो ये है कि बोथ वर एक्सट्रीमली विजनरी। अब इसमें मैं कहना क्या चाहता हूँ वो पहले समझा देता हूँ कि जैसे कि हम किसी भी चीज के सपोर्ट में आते हैं तो उसमें ना एक साइकोलॉजिकल सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज चल रही होती है, लाइक संडे टाइप ही लगा लो तुम कि इस चीज पे मैं अपना सपोर्ट लगाता हूँ या इस पे अपना बैट लगाता हूँ। वैसे अगर हम किन्हीं भी दो चीजों में से कोई एक चीज चुनते हैं ना तो हमेशा थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड में, बेशक हमें फील ना हो, ये चीज सोच के करते हैं कि भाई इससे फ्यूचर में फायदा होगा। सो अब बताता हूँ कि मैं क्या विजन और विजनरी की बातें कर रहा हूँ। कि सिद्धू भाई है ना, अब तुम्हें पता ही होगा जो उनका वर्ल्ड टूर होने वाला था बैक टू बिजनेस, उसमें ड्रेक की फीचरिंग करवाने वाले थे गेस्ट अपीयरेंस। तो तब तुम सोचो कि भाई हम अपने आर्टिस्टों की गेस्ट अपीयरेंस पे जो शोज में होती रहती है उस पे इतने खुश होते रहते हैं, तो वो बंदा तो ਇੱਕ ਬਾਈ ਨੇਮ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਊਗਾ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਕ ਵਰਗੇ ਨੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੱਕ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ। So you guys know है ना। भाई इतने बड़े बड़े बाहर के इंटरनेशनल आर्टिस्ट को अपने लाइव शो में बुला के, कॉन्सर्ट में बुला के क्या लेवल सेट कर देता। आर्टिस्टों के ड्रेक वगैरह के साथ में तो भाई कोलैब करने के सपने होते हैं, वो सरप्राइज के तौर पे भाई पेश करने वाला था ड्रेक को। और मैं ये अपने आर्टिस्टों की बात नहीं कर रहा भाई, बाहर के जो इंग्लिश आर्टिस्ट है वो भी इस चीज का सपना रखते हैं कि भाई ड्रेक के साथ में कोलैब हो जाए। और सिर्फ यही नहीं, एक और चीज कि भाई तब है ना सिद्धू भाई 2021 में ही एक और चीज प्लान कर रहे थे कि भाई पंजाबी म्यूजिक में, पंजाबी हिप हॉप म्यूजिक में मम्बल रैप इंट्रोड्यूस किया जाए। मतलब कि मम्बल जो साउंड होगी तुम्हें बाहर के म्यूजिक में सुनी होगी, बाहर के हिप हॉप में तो मम्बल रैप काफी ज्यादा होता है। इंडिया में तो एमसी स्टैन ने ही कुछ कुछ ट्रैक्स में, कुछ प्रोजेक्ट्स में कर रखा है, तो लिल बेबी एंड एमसी स्टैन के साथ में कोलैब्स प्लान कर रहे थे। तो ये देखो भाई इतने साल पहले वो ये सारी चीज प्लान कर रहे थे, जबकि आज तक ये साउंड आ नहीं पाई है पंजाबी म्यूजिक में, और वो बंदा तभी ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, like future Migos, Lil Baby and MC Stan is Sidhu plan to bring proper Punjabi mumble rap style। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਲੈਜੈਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। इतने साल पहले वो ये सारी चीज प्लान कर रहे थे, जबकि आज तक ये साउंड आ नहीं पाई है पंजाबी म्यूजिक में, और वो बंदा तभी ये चीज करने की सोच रहा था। तो विजन देख रहे हो, विजनरी आर्टिस्ट और ट्रेंडिंग आर्टिस्ट में बहुत फर्क होता है भाई, बहुत ज्यादा। There's a lot of difference between trending artists। अब इस चीज में and करण भाई की भी visionary बात artists। कर लेते हैं। तो करण भाई ने ना एक Yeah। इंटरव्यू में बताया था कि वो चीज सोच क्या रहे हैं कि वो एक डेस्पासितो वाला मोमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। अब एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से कि जैसे कोई अननोन बंदा है तो स्पेनिश लैंग्वेज, स्पेनिश म्यूजिक को सर्च कर रहा है, तो उसके सामने ना डिस्कवर करने के लिए सबसे पहले वो गाना आएगा। तो करण भाई है ना एक डेस्पासितो टाइप Yeah। की ऐसा गाना क्रिएट करना चाहता है जो कि Hmm। वर्ल्ड जो म्यूजिक मैप है उस पे अपनी पंजाबी लैंग्वेज को रख दे। अब वैसे तो भाई बहुत सारे गाने हिट हो रखे हैं, वो बात है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन Language। चेक पॉइंट वाला गाना मिसिंग है। ਬਟ ਜੋ ਫੇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਬਾਈ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੈ ਨਾ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਟ ਵੀ ਦੇ ਆ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਸੌਂਗਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ सिरा। दिक्कत ये है बहुत सारे गाने हिट हो गए, कोई एक Yeah। गाना बहुत ज्यादा 4-5 बिलियन वाला चाहिए। अब मे भी भाई कुछ को लगे कि भाई इतना बड़ा कैसे चला जाएगा, भाई पंजाबी लैंग्वेज डिजर्व करती है, क्योंकि भाई 1 बिलियन तक जा रखे हैं गाने, तो इतना बड़ा भी जा सकता है आराम से। बस एक चीज करण भाई की मेरे को थोड़ी सी अजीब सी खराब सी लगती है कि है ना वो थोड़ा सा कभी कभी कमर्शियल साइड ज्यादा चले जाते हैं, अपना जो उनका कोर पंजाबी या फिर हिप हॉप म्यूजिक है उसे भूल जाते हैं। बट कोई नहीं, उस बंदे ने आज तक इतने एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स डाले हैं, तभी वो अपनी कोर चीज को नहीं भूला है, तो फिर तो कैसे ही भूल जाएगा। तो इसलिए विश्वास ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਟਾਈਪ ਬੀਟ ਹਨਾ, ਮੈਕਸੀਕਨ ਟਾਈਪ ਬੀਟ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਹਨਾ। ਬਟ ਹਾਂ ਕਹਿਣੀ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੱਢੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। करण भाई पे तो ये भाई ये मेरे अकॉर्डिंग सारे रीजंस थे, और भी छोटे मोटे हैं, बट वो जब मैं तुम पे छोड़ता हूँ तुम कमेंट करके बताना।
बाकी एक चीज भाई इतनी लास्ट तक देख रहे हो तो मेरे ऑडियंस के लिए कि कल परसों मैंने एक अनाउंसमेंट वीडियो आने वाला है, सरप्राइज है तुम सब के लिए। तुम बोलते थे ना कि यार सिद्धू भाई के बारे में बात करो, सिद्धू भाई के बारे में बात करो। अब भाई मैं वो औरों की तरह फेक न्यूज देख के वो सारी चीजें तो नहीं कर सकती, इधर की चीजें उधर जोड़ दी, लेकिन है फिर भी कुछ है स्पेशल तुम्हारे लिए, मजा आएगा डेफिनेटली। बाकी डोंट वरी, ज्यादा चीजें रिवील नहीं करने वाला, बाकी चीजें तुम्हें कल परसों में जो अनाउंसमेंट वीडियो आएगी उसमें पता चल जाएगा। सो या भाई इतनी लास्ट तक देख रहे हो तो सिद्धू के साथ में हार्ट का इमोजी या फिर करण के साथ में हार्ट का इमोजी कमेंट कर देना, जिससे कि मुझे पता चल सके तुम इतना लास्ट तक देखते हो। दोनों हार्ट तब तक नेक्स्ट वीडियो में अपना करते हैं ख्याल रखना। दोनों। मेरे हुक्म तो हुक्म दे यक्के हिल दे तुरा ता धरती पत्ते हिल दे हथ गलासी लुक गलासी चुल्ले तेरे आ चिड़ा कुड़े तेरे लइए अज चमका दिया हाय ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਫ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹਨਾ। ਬਟ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਸੀ ਹਨਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟਸ ਤੇ ਲਾਈਨਸ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ ਦੋਨੋਂ ਹਨਾ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਹਨਾ ਦੋਨੋਂ ਜੱਟ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟੌਪ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਫ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਟੌਪ ਨੌਚ ਹੋ ਜੇ ਗੱਲ ਹਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਹਨਾ, ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਕਰਿਓ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। तेरे